हम्म। जॉनी मिग का पायलट फाइटर प्लेन, जॉनी मिग फाइटर प्लेन का पायलट था और जॉनी बहुत ही चतुर, साहसिक, हिम्मतबाज और पॉजिटिव रिजल्ट पर सोचने वाला इंसान। यही तो उसकी एसेट्स थी। एक दिन की मैं बात बता दूं, रूटीन फ्लाइट में वो उड़ान उसने बादलों को चीर कर ऊपर चला गया, नीचे हल्की फुल्की बारिश होते होते धीरे धीरे जोर पकड़ लिया। ये जोरों की बारिश जोरों की बारिश जो हो रही थी, अब इनको तो कई फीट ऊपर था तो इनको तो कुछ पता ही नहीं था कि नीचे बारिश हो रही है, पर इतने में उनके मैसेज बॉक्स में पिप 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 मैसेज आना चालू हुआ। बहुत ही जल्दी से उन्हें वापस हेडक्वार्टर में बुलाया गया। पता चला कि कोई अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट पृथ्वी की तरफ बड़ी तेजी से आ रही थी। ये बहुत समझदार पायलट था और कई ऐसे मिशन में वो शामिल था। तुरंत उसे बुलाया गया कि तुम जल्दी वापस लौटो। ये अपनी प्लेन को लेकर तुरंत एयरबेस पर पहुंचा। बाहर एक कार खड़ी थी तो तुरंत प्लेन के दरवाजे तक आ गई। हरी रंग की गाड़ी थी, इसके विंडोज काले रंग के थे, बंद था। तुरंत उसने स्थान ग्रहण किया और ये तेजी से भागी और ये वो डेस्टिनी की तरफ भागी कि जहां यूएफओ आ गया था। बड़ी तेजी से बाहर तो बारिश हो ही रही थी, जोरदार बारिश हो रही थी। लोग अपने घर में घुसकर दरवाजे खिड़कियां बंद करके शांति से बैठे हुए थे और जॉनी एक मिशन पे भाग रहा था। जब वो वहां पहुंचा तो थोड़े फासले पर उनको ऐसा लगने लगा कि कहीं से बहुत बड़ा प्रकाश आ रहा है। अब ये कुछ सोचे उसके पहले तो जैसे उसकी कार कोई खींच रहा है ऐसा महसूस हुआ। उसने ड्राइवर को बोला कि कार रोक दे भैया। कार रोकी। कार के जब बाहर आया, 1, 2 और 3 क्षण के अंदर में तो ये 3 एलियन उनके अगल बगल में खड़े थे और उनके हाथ में एक मैग्नेट जैसा कुछ थमा दिया और जॉनी उड़ा। 1, 2 और 3 जॉनी वो मॉड्यूल के अंदर, यूएफओ के मॉड्यूल के कमांड मॉड्यूल के अंदर गायब हो गया। ड्राइवर चीखा, जॉनी साहब। उसने कार को संभाला और वो इतना डर गया कि उसने कार को उल्टे पांव या उल्टे टायर 9-2-11 शहर में जाके उन्होंने बताया कि जॉनी साहब को तो यूएफओ उड़ा के ले गया। अब मुझे नहीं पता, मैं तो
जोनी साहब को देखता रहा, 3 क्षण के अंदर अंदर तो वो गायब और यूएफओ में। कहानी खत्म हो गई। लोगों के बीच में बातें होती रही, दिन गुजर गए, बरसों गुजर गए। ठीक 3 साल के बाद वही स्पॉट पर जोनी बेहोश पड़ा था। दर्शकों, आप सोचिए कि जोनी 3 साल तक कोई दूसरे प्लेनेट में रहा तो वहां क्या हुआ होगा? वहां पर उनके ऊपर क्या प्रयोग हुए होंगे? बिल्कुल आपका अंदाजा सही है। जॉनी जब वापस लौटा तो बेहोशी के आलम से जब बाहर आया तो पता चला कि उनकी आंखें एक्सरे बन गई है। कोई भी चीज उन्हें थ्रू एंड थ्रू नजर आ रहा है। आईने के सामने जब खड़ा रहा तो उनको अपना प्रतिबिंब नजर नहीं आया। जोनी जब कदम उठाया और एक कदम उठाकर दूसरे कदम उठाया तो तकरीबन 20 कदम जैसे दूर आगे चला गया। उनके पैर में जैसे अजीब सी शक्ति आ गई थी और वो जैसे एक बहुमंजिला इमारत के ऊपर 1, 2 और 3 कदम में तो टॉर्च पर, यानी उनको लिफ्ट की कोई जरूरत नहीं थी। सोचो, जोनी बदल गया था, जोनी की आंखें बदल गई थी। जोनी जो था वो नहीं था, जो जोनी था वो कुछ अलग ही जोनी था। मुझे इतना कहना है कि जोनी को जब भूख लगी तो जोनी ने पत्थर खा लिया। लोग सोच में पड़ गए कि जोनी पत्थर से अपनी भूख मिटा रहा है। जोनी बिल्कुल बदल गया। अब वो अपनी प्रेमिका के घर पहुंचा। जब घर पहुंचा तो प्रेमिका ने दरवाजा खोला तो बड़ी हक्की बक्की रह गई। उन्होंने बड़े प्यार से जोनी को गले लगाना चाहा, लेकिन जोनी उसकी भाषा नहीं समझ पा रहा था। जी हाँ, जोनी तो उसकी भाषा भूल गया था। जोनी जो अलग प्लेनेट में 3 साल रह के आया था। बस दोस्तों, मुझे अब यहाँ से आपकी मदद चाहिए। मुझे ये पूछना है कि क्या इस कहानी को एक नया रूप, नया रंग आप देना चाहोगे? तो मुझे आपका इंतजार है। आप मुझे बहुत अच्छी बातें जोनी के बारे में लिखकर भेजिए और belzo.tv आपका जो लिखा हुआ कैरेक्टर है, जोनी के बारे में जो आपने बताई है, वो बातें लेकर कहानी को आगे बढ़ाएगा। दोस्तों, belzo.tv आपको आमंत्रित करता है कि आप इस कहानी को आगे ले जाइए।